नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने और राजस्थान में सचिन पायलट के इस्तीफे से अस्थिर राजनीतिक हालात के बीच महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार की मुखिया उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि जिस भी किसी में महाराष्ट्र की सरकार गिराने का दम हो, गिराकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में गिराएंगे। मैं कहता हूं कि अभी गिराओ, मैं फेविकॉल लगाकर नहीं बैठा हूं। ठाकरे शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए एक साक्षात्कार में बोल रहे थे, जहां महाराष्ट्र की कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार की कांग्रेसी विधायकों के असंतोष होने की खबरें बीते दिनों सामने आई है। इसके बाद फिर से महाविकास अघाड़ी के अस्थिर भविष्य को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। इस बीच उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में सरकार गिराएंगे। मेरा कहना है कि इंतजार किस बात का करते हो, अभी गिराओ। ठाकरे ने प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर इशारों ही इशारों में तंज कसते हुए कहा कि आपको गिराने पटकने में आनंद मिलता है ना, कुछ लोगों को बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में आनंद मिलता है। बिगाड़ने में होगा तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है, गिराओ सरकार। ठाकरे से जब ये बात पूछी गई कि क्या वो चुनौती दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनौती नहीं बल्कि ये उनका स्वभाव है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि अब सूबे में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में 1142 नए केस सामने आए हैं। अब तक कुल 1,29,531 केस की पुष्टि हुई है। वहीं 2,137 लोग ठीक हुए हैं, जो एक तरीके से दोगुना है। दिल्ली में 12,657 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि दिल्ली में 1.5 महीने से प्रोग्रेस ठीक चल रही है। पॉजिटिविटी रेट भी 5% रह गया है। एक समय में 30% से भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट था। देश का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और दिल्ली में 5% के करीब है। जब दिल्ली में 30 था, उस समय देश में 3 से 4% होता था। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जबकि जांच की रफ्तार अब भी धीमी है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कोरोना को लेकर हमला बोला है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जांच की धीमी रफ्तार को लेकर भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, कहा कि बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्य में अभी तक मात्र 0.35% लोगों का ही कोरोना टेस्ट कराया गया है। प्रति 10 लाख मात्र 3,508 लोगों की जांच हो रही है, जो कि देश में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि 140 दिन में प्रतिदिन जांच का औसत सिर्फ 3,158 है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में हो रहे एंटीजन टेस्ट को छोड़ दें तो आज भी बमुश्किल 3,000 टेस्ट ही हो रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा कि जुलाई महीने में बिहार का पॉजिटिविटी रेट 12.54% था, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। आरजेडी नेता ने कहा कि कोरोना से सिर्फ जुलाई के महीने में अब तक के 25 दिन में ही 159 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी प्रतिदिन 6 लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बगैर टेस्ट और उपचार कराए लोग मर रहे हैं, इनकी गिनती ही नहीं की जा रही। तेजस्वी ने कहा कि सरकार को अब तो गंभीर हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तेजस्वी यादव चुनाव टालने की मांग करते रहे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस की संक्रमण की चपेट में हैं और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। शिवराज चिरायू अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। शिवराज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई जरूरी टेस्ट कराए गए, जिनके नतीजे सीएम के लिए मनोबल बढ़ाने वाले हैं। दरअसल टेस्ट के नतीजे बताते हैं कि शिवराज को कोरोना का मामूली सा संक्रमण है, संक्रमण ज्यादा नहीं फैला। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज की पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल सिंह चौहान का भी कोरोना टेस्ट कराया गया। आज इनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। शिवराज की पत्नी और बेटों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि मुख्यमंत्री के परिजनों ने एहतियातन खुद को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज के परिजनों ने भी अपील की है कि जो कोई भी उनके संपर्क में आए हैं, वे भी अपना टेस्ट जरूर कराएं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के लक्षण दिखने पर अपना खुद टेस्ट कराया था और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 25 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो गए थे। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। और भी आप खबरें देखना चाहते हैं तो जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।